एक गांव के नाम वीर प्रताप था। उस गांव के लोग काफी खुश और चुलबुल मन के थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद भी किया करते। उसी गांव में चुड़ैल का वास भी था। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों से बाहर नहीं आते थे। सभी के अंदर डर का भय समा गया था। शाम होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव वाले में इतना खौफ बैठ गया था चुड़ैल का। गांव वाले इसे निजात पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय में लगे रहते थे। कोई भी उसे भगा नहीं पाता था। रोज शाम को गांव में आती थी। मैं एक ना एक दिन इस गांव वालों को इस चुड़ैल से सबको निजात दिला के रहूंगा मैं। सुबह होते ही सब लोग भूल जाते थे, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। कोई भी चुड़ैल का जिक्र भी नहीं करता था। एक दिन शाम को चुड़ैल आई, तभी एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा था। वो कुछ तंत्र मंत्र भी जानता था। बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज तो मेरे मज़े ही मज़े हैं, आज तो मेरा पेट भर जाएगा इसे खाकर। चुड़ैल अपनी जादुई ताकतों से उस पे प्रहार करने लगी। बूढ़ आदमी पे कुछ भी असर नहीं हुआ, वो सहम गई। फिर वापस से उस पर प्रहार करने लगी। तभी बूढ़ा आदमी में एक मंत्र बोला। अबरा का डबरा गिली गिली छू। इतना सुनते ही चुड़ैल वहां से गायब हो गई। सुबह होते ही सभी लोगों ने बूढ़ आदमी से पूछने लगे, आपके साथ कल क्या क्या हुआ था काका? सभी को कल की घटना बताने लगा। सभी लोग देखते रह गए। काका, कल जो आपके साथ हुआ है उसका कुछ तो उपाय होगा तो होगा इसे निजात पाने के लिए। हाँ चंपक बेटा है, इसका एक उपाय जो काफी कठिन भी है। अब तक उसे कोई भी नहीं कर पाया है। काका कुछ भी हो, आप बताइए क्या उपाय है। मैं करूंगा, गांव वालों को हमसे चुड़ैल से बचना है मुझे। ठीक है बेटे, मैं बताता हूँ तुझे वो उपाय बताता हूँ, लेकिन कुछ भी गलती हुई तो पूरा गांव उसे भोगेगा। ठीक है काका, आप मुझ पे भरोसा रखो, कोई भी गलती नहीं होगी हमसे। चंपक को सब उपाय बताने लगा और चेतावनी भी दी चंपक को। और इस उपाय को सिर्फ अमावस की रात को होगा सिर्फ। और इसका दूसरा भी उपाय है जो एक साधु बाबा को पता है, इस उपाय के बारे में मालूम है। ठीक है काका, वो बाबा कहाँ रहते हैं? आप जानते हो, उनके बारे में मुझे बताएं। कहाँ मिलेंगे वो अभी? साधु बाबा 20 कोसों धुर मिलाएंगे। एक जंगल में, वो काफी डरावनी जंगल भी है। वहां जाना इतना आसान भी नहीं है। वो कैसे काका, उस जंगल में ऐसा क्या है काका जो इतना डरावनी और खतरनाक भी है? वहां कहीं साधु बैठकर साधना और यज्ञ भी करते हैं। रोज उस चुड़ैल को वहीं वश में कर सकते हैं। काका की सारी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? जो काका बताए वो, या साधु बाबा के पास जाऊं मैं? फिर वो वहां से चला गया। अपने घर की ओर सारी बात अपनी बीबी को बताने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी वहां पे गांव के मुखिया आए, चंपक के घर। चंपक बेटा, मुझे आपसे काम है, गांव वाले के सिलसिले में बात करनी है। तभी चंपक घर से बाहर आया। बोलो काका, क्या बात करना है गांव वाले के बारे में? शे इस चुड़ैल से गांव वाले कब तक घरों में रहेंगे, घुट घुट के? हम सब कब इसे चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा, हम सबको? मुखिया जी, मैंने काका से बात की है, वो मुझे एक उपाय बताए है जो काफी मुश्किल है, और गांव वाले को इसका छुटकारा भी मिल जाएगा हम सबको। वो क्या उपाय है? मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं इस उपाय के बारे में। ठीक है काका, मैं आपको बताता हूँ सब बात। मुखिया जी को सब बात बताने लगा। वो भी सोच में पड़ गए। ये उपाय तो काफी मुश्किल और कठिनाई से भरा पड़ा हुआ है। कोई भी गलती हुई तो सब गांव वाले मारे जाएंगे इस गलती से। मुखिया वहां से चला गया अपने घर की ओर। कुछ ही देर बाद शाम भी होने लगी। तभी वहां पे चुड़ैल आई। कोई भी गांव में नहीं दिख रहा था। चुड़ैल बोली, आज सारे गांव वाले कहाँ चले गए हैं? कोई भी नहीं दिख रहा है, लगता है मुझसे सब डर के मारे सब छिप गए हैं। घरों में कब तक छिपेंगे गांव वाले मेरे से? कभी ना कभी मैं इन गांव वाले को मार के रहूंगी। कोई भी नहीं बचाएगा इनको। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली गई। चंपक खिड़की से सब देख रहा था। तभी उसने अपनी बीबी को बोला, मैं कल ही उस साधु बाबा के पास जाता हूँ, सारी बात उनको बता देता हूँ, जो जो हुआ है हमारे साथ। चंपक सुबह का इंतजार करने लगा। वो रात भर नहीं सोया। सुबह होते ही वो घर से चला गया साधु बाबा से मिलने। दूसरे गांव की ओर से जाने लगा। वो काफी थक भी गया था। एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहां पे एक साधु बाबा आए। वो कहीं जा रहे थे। चंपक ने उनको नमस्ते बोला। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठो हो? इस पेड़ के नीचे सब कुछ कुशल मंगल है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, पर एक दुबेधा में फंसा हूँ आज, इसलिए मैं 20 कोस धुर एक बाबा से मिलने जा रहा हूँ। आज मैं हमारे गांव के समस्या के बारे में बताऊं, गांव उनको सब कुछ। ठीक है बेटा,
सब कुछ उनको अच्छे से बता देना समस्या के बारे में। बाबा वहां से चले गए गांव की ओर। कुछ ही देर में चंपक भी चला गया। बाबा की तलाश में कहीं गांव तक वो चलता गया। कुछ लोगों ने बताया, पहाड़ी बाबा पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, वहीं पे मिलेंगे आपको। काफी घना और जंगल के बीच में वो रहते हैं। फिर वो वहां से चला गया पहाड़ी की ओर। पहुंचते ही अजीबोगरीब आवाज आने लगी। वो काफी डर भी गया था। कैसे भी करके जंगल की ओर बढ़ता रहा। वहां पहुंचते ही चंपक चारों तरफ देखने लगा। वो सोचने लगा कि ये सब क्या है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। हवन की आग जल रही है। काफी रात भी हो गई है। मैं अब करूं तो क्या करूं? तभी उसने बाबा को आवाज लगाई। बाबा, आप कहाँ हो? मुझे आपसे काम है। बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे आपसे। बाबा वहां पे नहीं आए। चंपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? तब भी उसको काका की बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी। तभी उसने काका ने उसे एक मंत्र बोलकर भेजा था। वो मंत्र बोला, अबराका डाबरा गिली गिली चू। इतना सुनते ही वो बाबा वहां पे आ गए। चंपक उनको देखता रह गया। काफी देर तक देखता रहा उनको। बोलो बच्चा, तुम कौन से गांव से आए हो? यहाँ का रास्ता कौन बताया आपको? और क्या काम है तुमको? चंपक ने उनको सब कुछ बताया। अपनी परेशानियों के बारे में बाबा चंपक को बैठने को कहा। बाबा अपने तंत्र मंत्र से पता करने लगे। चुड़ैल को वहां से कैसे निकाले, तब भी उनको सब कुछ मालूम हो गया। वो चुड़ैल कहाँ से आई है और कैसे जाएगी गांव से। बाबा ने अपने मंत्र सत्र से सब कुछ पत्था लगा लिया। वो कौन है? बाबा ने बोला। उसने चुड़ैल के साथ बहुत गलत किया हुआ है। उसे मार के फेंक दिया है किसी ने, इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगी। बाबा की बात सुनकर उनको देखता रह गया। कुछ देर बाद वो बोला, बाबा, इसका कुछ तो उपाय होगा इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए हम सबको। हाँ है, इसका एक उपाय उसके साथ जिसने किया है। वो खुद बोले तो सब सही हो जाएगा सबका। वो वहां से चली जाएगी हमारे लिए। बाबा की बात सुनकर चंपक को अच्छा लगा। सुबह होते ही फिर वो दोनों वहां से चले गए गांव की ओर। चलते चलते वो दोनों को शाम हो गया। चुड़ैल के आने का वक्त भी हो गया था। वो दोनों एक खिड़की से देख रहे थे। चुड़ैल वहां पे आकर क्या कर रही थी, बाबा सब अच्छे से देखने लगा। सूर्य अस्त होने से पहले वहां से चली गई। बाबा सब कुछ देखकर समझ गया था। इस मुश्किल का हल क्या है? तभी उसने चंपक को कहा, चंपक बेटा, इसका हल हमें जल्दी ही निकालना होगा, नहीं तो सब लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। कुछ भी हो सकता है गांव वालों पे। चंपक इतना सुनते ही बोला। जल्दी बताओ बाबा, इसका हल क्या है? कब करना है? बाबा ने सब कुछ बता दिया, कब और कैसे करना है और कौन करेगा इसका उपाय। सुबह होते ही वो मुखिया जी के घर की ओर रवाना हो गया। कुछ ही ढेर में मुखिया जी घर के बाहर मिल गए। चंपक उनको सारी बातें बताने लगा जो बाबा ने बताया उसको। तभी मुखिया जी ने बोला, ठीक है चंपक, जल्दी से इसको यहाँ से निकालो। हम सबको इसे छुटकारा मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, मैं जल्दी से जल्दी करता हूँ। मैं बाबा को बोल देता हूँ, जल्दी करिए आप। फिर वो वहां से चला गया अपने घर की ओर। घर पहुंचते वो बाबा को सब कुछ बता दिया, मुखिया जी ने जो बोला था। बाबा भी घर से बाहर निकलकर गांव के एक जंगल की ओर चले गए। तभी शाम भी हो गई। चुड़ैल उनके पास आई। वो बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। सबकी तरह मैं सबको मार के रहूंगी। बाबा उसकी ओर आंख में आंख मिलाकर देख रहा था। उसने बोली, तुम नहीं जानते हो, सबने बहुत गलत किए हैं मेरे साथ। मुझे किसी को नहीं छोड़ना है। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम चले जाओ इस गांव को छोड़ के। तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे सब बताओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जो रहेगा। तुम केवल उसको ही सजा दो, बाकी सबको छोड़ दो। जो हुआ था उसके साथ सारी बात बताने लगी बाबा को। सब लोगों ने मिलकर तुम्हें मार दिया, इसलिए तुम गांव वाले को मार रही हो। ये मैं नहीं होने दूंगा। जिसकी गलती है तुम केवल उसको ही सजा दो। इतना सुनते ही चुड़ैल मान गई। वो केवल मुखिया जी को मारने के लिए तैयार हो गई। फिर वो वहां से चली गई जंगल की ओर। बाबा भी वहां से चले गए गांव में। गांव में जाते ही चंपक को सारी बात बताने लगे। वो दोनों मिलकर एक साजिश रचे मुखिया जी के लिए। सुबह होते ही वो दोनों एक साथ घर से बाहर कहीं चले गए। किसी को बताया भी नहीं। कुछ दिनों के बाद वो गांव में आए। कुछ दिन के बाद अमावस की रात है। उस दिन हम चुड़ैल को इस गांव से भगा के रहूंगा मैं। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। घर में सभी लोग देखते रह गए। 2 दिन बाद अमावस की रात आ गई। बाबा अपने काम में लग गए। शाम होते ही चुड़ैल भी आई। वहां पे मुखिया जी भी थे। चुड़ैल तभी मुखिया को देखी। तभी बाबा ने एक मंत्र बोला। चुड़ैल यहाँ से वहां नहीं हुई, एक जगह पे रह गई खड़ी।
बाबा मंत्र बोलने लगे, तभी अग्नि में से ज्वाला निकलने लगा। ज्वाला को देखकर सभी लोग डर रहे थे। तुम इन लोगों को क्यों मारना चाहती हो, बताओ इन सबको, नहीं तो मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। मेरे नई शादी हुई थी तब मुखिया जी ने मेरा खून कर दिया था, और मेरे पति को भी तब से मैं इसको मारने के लिए ढूंढ रही हूँ। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे दुल्हन के जोड़े में हाय मार दिया ईश ने। इसको मार कर तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा उसको अपने जाल से छोड़ दिया। अब तुम आजाद हो, जो चाहो तुम कर सकती हो। मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। हाँ, मुझे जाने दो। मुखिया जी की एक बात भी नहीं मानी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से मार दिया मुखिया जी को, फिर वो वहां से चली गई। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। सुबह होते ही बाबा भी अपनी कुटिया की ओर चले गए। सब लोगों ने बाबा का धन्यवाद किया।